गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नसीब प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उससे लाभ उठा सकें। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो यस्टरडे निफ्टी में जो तेजी हुई थी, क्योंकि आज तो हॉलीडे, क्या वो फेक थी? और वो तेजी वन साइड में क्या कारण था, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और कल क्या फिर मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है? आएगा तो कहाँ तक आएगा? क्योंकि कल एक तो 1 सितंबर है, यानी महीने का पहला दिन है, और कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं। ज़्यादा देखिए, आप सुबह से देखेंगे ना, तो आप पूरे दिन कहीं भी, यानी निफ्टी के अंदर 20 या 30 पॉइंट की करेक्शन कहीं भी नहीं दी इसने। कहीं भी मौका ही नहीं दिया कि कुछ करेक्शन आए तो हम कॉल बाय करें। हालांकि जो है ना, इस तरह की सिचुएशन कभी कभी होती है। ये सिचुएशन क्यों आई? अगर आप देखेंगे कि इंट्राडे की जो कैंडल है, देखिए कितनी बड़ी कैंडल है। और ये आपने देखा होगा कि एफआईआई की भी बड़ी अच्छी बाइंग है, लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर। इंडेक्स में भी बाइंग है, लगभग 1,700 करोड़ के आसपास है ऊपर। तो ये इतनी बड़ी तेजी वन साइड कल ही क्यों आई? तो इसका मैं आपको एक रीजन बताता हूं। ये जो तेजी थी, ये जस्टिफाई नहीं थी। लेकिन क्यों आई ये तेजी? एमएससीआई के अंदर जो जो फंड होता है, उनको किसी भी हाल में, यानी कल जो 30 अगस्त था ना, तो 30 अगस्त को किसी भी हाल में उनको जो है ना वो पैसा लगाना था। यानी उसको, उसकी हम ये कह सकते हैं कि एमएससीआई में ये रीबैलेंसिंग हुई थी, और इन्होंने मतलब हर हाल में कोई भी रेट मिले बाय करना ही था। तो ये जो डाटा है एफआईआई का, ये मैं बिल्कुल इसको ठीक नहीं मानता हूं। तो इसको हम एक तरह से फेक रैली मानते। फेक इसलिए नहीं मानते कि भी उनकी ये मजबूरी थी, कोई भी रेट मिले। आप देखिए कि अगर आप इंडसइंड बैंक जैसा जो, और बाकी बैंकों से आप कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है, उसमें 5 से 6% की सेलिंग आ गई। हमने ग्रासिम को एक लेवल पर 100% शॉर्ट कराया, वो नहीं बढ़ पाया। क्यों? उसमें बाइंग नहीं आई। मैंने अडानी इंटरप्राइजेज को हायर लेवल से सेल कराया, उसमें वहां से लगभग 70 पॉइंट का डाउनफॉल आ गया। तो ये इस तरह की जो है ना, चलो। और अब मैं जो है ना ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए डायरेक्ट इसके ऊपर आते हैं। और हमने हालांकि बीटीएसटी कराया था, और उसमें हमने बेनिफिट भी लिया। परसों ही हमने, मतलब ये कह सकते हैं कि फ्राइडे को मैंने निफ्टी बीटीएसटी कॉल पुट भी बाय कराई थी, जहां जीरो लॉस ओनली प्रॉफिट। और निफ्टी भी बाय कराई थी, और कॉल भी बाय कराई थी, तो उसमें तो अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल था, मैं ये मानता हूं इस बात को, कई बार जो है ना, ये 3 से 4, यानी 100 या 120 डेज के बीच में एक दिन ऐसा होता है कभी कभी, जहां हमारे एक दो स्टॉप लॉस हिट भी हुए। लेकिन मार्केट कल कितनी गैप डाउन खुलेगी, इसको तो जो है ना हम नहीं जो है ना कोई कैलकुलेट करेंगे, लेकिन गैप डाउन जरूर खुलेगी। चाहे वो 100 पॉइंट खुले, 150 खुले, 200 खुले, 250 खुले। हालांकि अगर जो है ना हम देखेंगे कि 350 पॉइंट की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अगर आज वो ग्रह चेंज नहीं है, तो मैं ग्रह की भी बात कर, शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहा था, और ये 4:15 के आसपास गए, तो उसके बाद धीरे धीरे असर हुआ है। और अगर हम देखेंगे तो 5 बजे के बाद आज यूएस मार्केट में और मंदी नहीं आई है। तो गैप डाउन तो खुलेगी, पर 300 350 पॉइंट नहीं खुलेगी। और अगर यहां खुल जाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो हम बिल्कुल हायर लेवल पे, हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मुझे पता था कि हम कुछ न कुछ प्रॉफिट मिलेगा। हायर लेवल पर बैंक निफ्टी निफ्टी और उनकी पुट लेके गए, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर बेच के गए। चलो, अब कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में आप क्या कर सकते हैं, कहां से जो है ना आप मनी डबल कर सकते हैं। और मैं कल हर वीकली एक्सपायरी में हमारे स्टूडेंट की मनी डबल कराने की कोशिश करता हूं। तो मैं कल भी वीकली एक्सपायरी है तो मनी डबल कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये लाभकारी ग्रह माना गया है। लेकिन जिसके जो है ना कुंडली में ये जो है ना दोष है ना, उसको ये जो है ना थोड़ा सा बहुत परेशान करता है। तो मैं बात करता हूं लेवल की। अगर लेवल की बात करेंगे तो देखो, रफली आइडिया मैं दे दूं आपको कि मार्केट कहां तक आ सकती है। ये 17,600, 17,000, ये जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, 640 या 611 के आसपास एक रफली आइडिया है।
और दूसरा 17,577 से 540, और ज्यादा कहां आ सकती है, मैक्सिमम 17,483 से 17,401 या 430। ये जो ट्रेंड लाइन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर यहां आती है, मान लो अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं खुलती है, यहां इस लेवल पे आती है, कौन सा है ये 17,520 से 470, अगर यहां आती है धीरे धीरे, अगर यहीं गैप डाउन खुल गई तो हमें कुछ नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं। लेकिन अगर कम गैप डाउन खुलती है, 100 पॉइंट गैप डाउन खुलती है और फिर धीरे धीरे यहाँ आती है, तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी और फिर दूसरी यहाँ होगी, और ये 17,420 से 17,401, 370 का स्टॉप लॉस डाल के 17,300, तो यहाँ बाइंग करेंगे तो यहाँ मनी डबल हो सकती है। और अगर गैप डाउन खुल के वापिस इस लेवल पर आती है 17,780 से 797 के बीच में, तो मैक्सिमम 17,833 से 848 जा सकती है। तो वहां दो जगह पे अगर पुट बाय करेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो मैं अब लेवल की बात करूंगा, क्यों ज्यादा। अब में 17,780 के अबाउ सस्टेन करती है, तो 17,833 से 848 है, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम करेगा। ज्यादा 17,873 से 888, यहाँ दो जगह अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है हल्की सी, तो मैं बोल रहा हूँ यहां हम पुट लेंगे, डेफिनेट 100% एक बार कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस हमारा 17,934 होगा, ये याद रख लेना। बिलो की बात कर लेता हूं, 17,719 या 707 के नीचे सस्टेन करती है, तो 17,647 5-10 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, और 17,623 से 611, और फिर 17,573 से 548। एक तो ये सपोर्ट है, और दूसरा 17,505 से 17,477 या 70, एक यहां सपोर्ट है। मंदी बिल्कुल करेंगे अगर फिर 17,470 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी, तो डेफिनेट हम मंदी करेंगे, फिर हम पुट लेके जाएंगे, ये याद रख लेना। अब मैं, और इसके बाद कहां आ सकती है, 17,442 से 414, और फिर 17,401 से 17,380। मतलब हमें सारे लेवल जो है ना होने चाहिए कि ये यहाँ से, लेकिन मजबूत लेवल मैंने आपको बता दिए, ये 2-3 हमारे मजबूत लेवल हैं। अगर कम गैप डाउन खुलती है तो 17,000, अगर खुली 300 पॉइंट गैप डाउन गई तो फिर हमारा ये लेवल डेफिनेट काम आएगा, कौन सा 17,442 से 401, ये एक डेफिनेट हमारा काम आएगा। 370 का हम स्टॉप लॉस डाल के बाय कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी भी हमारी 500 से 700-800 पॉइंट डाउन आ सकती है। और देखिए मैंने जैसा कि आपको सिनेरियो जैसे बोला था कि ये जो है ना, जिस हिसाब से ये कंसोलिडेशन फेस में, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ से ये यहाँ गई थी, तो मैंने साफ बोला था कि यहाँ आएगी, जितना ये फासला था ये उतना ये नीचे करेगी और फिर वापस इसी। अब तेजी तो तभी आएगी जब इसको क्रॉस करेगी और इसके अबाउ क्लोज हो जाएगी। क्लोज कौन सा है मैं बता देता हूं साहब, क्लोजिंग बोल रहा हूं, इंट्राडे की नहीं, वो है 17,833। हालांकि इंट्राडे में 833 या 848 और 880 के आसपास एक बार जरूर सेलिंग आएगी। तो यहां जो है ना, इस बात का ध्यान रखना। वापिस हो सकता है कि ये यहां तक आ जाए और ये फिर जो है ना, इसको अगर इसको ब्रेक नहीं करती है यस्टरडे की इसको, तो फिर जो है ना बीच से ये बाउंस बैक फिर हो सकती है। तो ये सारी संभावनाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह की जो है ना कंसोलिडेट कई जगह हुई है। आप देखेंगे, ये देखिए ऊपर नीचे होती है, यहाँ हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ हुई है। तो इस तरह कंसोलिडेट कर सकती है मार्केट, यहाँ भी हुई है। अब मैं बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी की, और कल एक्सपायरी हो जाने दीजिए, कल वैसे भी क्लियर हो जाएगी कि मार्केट आगे क्या चाहती है। क्योंकि यस्टरडे की जो रैली थी ना, वो तो एक MSCI की रीसाइक्लिंग थी, वो एक में उसको हम रैली नहीं मानते। उनको तो कोई भी भाव मिले बाय करना था, उनकी मजबूरी थी। नहीं तो हमारे दो ऐसे रेजिस्टेंस थे जहां 100% सेलिंग आनी थी। अगर वो ये न्यूज नहीं होती तो डेफिनेट। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी वही जो है ना, जैसे देखिए
ये इसने जो है ना डाउन किया, फिर इसने, मैंने ये बताया था आपको, और फिर ये वापस यहाँ किया। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, देखिए निफ्टी के अंदर तो मैं आपको एक फाइनल लेवल बताता हूँ ज्यादा मंदी के लिए, जब तक 17,150 के नीचे क्लोज नहीं होती है, हम बड़ी मंदी की बात नहीं करेंगे। इसके नीचे जिस दिन क्लोज होगी तो हो सकता है कि हमें बड़ी मंदी भी मिल जाए, ये याद रख लेना। और बैंक निफ्टी के अंदर वही है, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे जो मैं आपको लेवल बता दूं तो वो आता है जब तक 37,240 के नीचे क्लोज नहीं होती है तब तक हम बड़ी मंदी बात नहीं करेंगे। जो अभी टेम्परेरी आता है वो 37,840 से 37,770, ये लास्ट होप है। अब मैं अगर, और अबाव की तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं अबाव की बात कर देता हूं पहले। 39,586 या 631 के अबाव सस्टेन करती है तो 39,756 से 39,844 ये रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा एक बार, और फिर 39,977 से 40,044 ये लास्ट ऑप होगी। उसके बाद की बाद में करेंगे। बिलो की बोल देता हूँ 39,397 ना 47 या 313 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो 39,219 या 180, अगर 100-200 पॉइंट गैप डाउन खुलती है तो इस लेवल पे आपको एक सपोर्ट मिल सकती है, बाइंग आ सकती है। और अगर 500 पॉइंट ही गैप डाउन खुल गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, 400-500, फिर हमें इस लेवल को नहीं मानना है। फिर लास्ट ऑप है 38,971 से 944, ये बड़ी मजबूत सपोर्ट है। और फिर एक तो ये सपोर्ट है, और दूसरी कौन सी है 38,844 से 770, एक ये सपोर्ट। यहां तो डेफिनेट अगर आती है तो, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता, या यस्टरडे मंडे को पता था किसी को इस तरह की कोई रैली आ जाएगी 450 पॉइंट की निफ्टी में, तो मार्केट का कुछ नहीं पता, लेवल हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ कुछ न कुछ आपको बाउंस बैक मारेगी, कॉल लेंगे तो मनी, क्योंकि एक्सपायरी है, डबल हो सकती है। और फिर लास्ट ओप है 38,613 से 570, ये लास्ट ओप है। इसके नीचे अगर सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर मार्केट गई काम से, फिर बियर अप ट्रेंड मोर डाउन साइड। फिर हमारा 38,333, 38,280 लेवल सारे होने चाहिए। एस्ट्रो टाइम भी मैं आपको बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं थोड़ा सा रफली आइडिया दे दूं कि अगर ये देखिए 39,370 के नीचे सस्टेन करती, 39,230 या 180 ये सपोर्ट का काम करती है। अगर मार्केट गैप डाउन यहां नहीं खुलती है तो, अगर खुली यहां गई तो कुछ नहीं। और फिर हमारा 39,030 या 40 के आसपास है। और लास्ट ऑप ये हमारी 38,770 से 700, इसे अकॉर्डिंग ये हमारा हेल्पिंग टूल है, कोई रफली आइडिया है, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। और जो एस्ट्रो टाइम बताने से पहले मैं ये मुंबई और अहमदाबाद के फ्री सेमिनार के बारे में आपको फिर अवगत कराना चाहता हूँ कि मुंबई में 8 अक्टूबर को है, अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को है। सैटरडे पड़ेगा, एक दिन का होगा, टाइम 9 AM से और 5 PM के आसपास रहेगा। और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होगी। और लेडीज के लिए 2,200, 2,200, जेंट्स के लिए 2,900, 2,900। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो इंटरेस्टेड है इसमें। और क्या होगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन फीस है इसके अंदर आपको मैं जो है ना एक 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए एक स्पेशल ग्रुप बना के आपको ऐड करूंगा, और उसमें आपको डेली कुछ ना कुछ लिमिटेड कॉल मिलेंगी, जहां आप जो फीस देंगे, छोटे स्मॉल फंड से भी आप अपनी फीस कवर कर सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक जरूर सिखा दूंगा, कुछ ऐसे टॉपिक दूंगा, ऐसी कुछ टिप्स दूंगा जहां आप डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो। तो ये आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। और जितना ज्यादा ज्वाइन करेंगे आपको जो है ना उतना ही, क्योंकि इसमें लगता कुछ नहीं है, और आपको डबल बेनिफिट है, पैसा भी वसूल और आपको नॉलेज भी। तो और क्या चाहिए, वही कहता हूं, आम क्या आम गुठली के दाम। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये 9582521615 है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो इंटरेस्टेड है ज्यादा से ज्यादा जल्दी, मतलब क्योंकि मैं बाद में ये ना हो कि मैं किसी को मना कर दूं रिक्वेस्ट करके, क्योंकि सीट तो रहने उतनी होंगी जो बुक किया है होटल। तो जितनी जल्दी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे व्हाट्सअप करें, अपना नाम लिखें, किस सिटी में आप सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, मुंबई, अहमदाबाद, उसका नाम लिखें,
और पेमेंट आप रजिस्ट्रेशन फीस कैसे करेंगे वो मोड लिखें, जैसे आप अकाउंट ट्रांसफर करते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वो लिखें, मैं आपको वो भेज दूँ तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको सूचित कर दिया जाएगा कि कौन सा जो है ना आपको होटल में, और सैटरडे को होगा। इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, इसके अंदर 2 टाइम की चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रोजेक्टर वगैरह वगैरह। तो मैं अब आपको जो है ना एस्ट्रो टाइम बता देता हूं। 10:20 AM, 11:14 AM, 2:01, एक ये इंपॉर्टेंट कौन से 2:1 PM और 2:50 PM, 4-5 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुलती है और कंटिन्यू यहां तक मार्केट अपसाइड में रहती है तो हमारा कोई रेजिस्टेंस आता है तो वहां पुट लेंगे तो मनी डबल होगी। और मान लो मार्केट गैप डाउन खुलती है और यहां तक कंटिन्यू आती है इस टाइम तक, और कोई अच्छी सपोर्ट होगी, जैसे हम बोल देते हैं 17,440 या 401, 380, अगर वहां आती है तो डेफिनेट आपको, मैं टाइम और वो लेवल बोल रहा हूं, तो आपको डेफिनेट डबल बेनिफिट हो सकता है। जितनी जल्दी जो है ना आप सेमिनार अटेंड करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना ही आपको सुविधा रहेगी। और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म किए, दोस्तों फ्रेंड को भी साथ लेंगे, क्योंकि ये एक, मैं पहले बता देता हूं, मैं पहले कभी फ्री सेमिनार नहीं किया, भविष्य में भी कोई योजना नहीं है, तो इसलिए ये आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को सामने रखकर अगर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। थैंक यू, आपका कल दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और मार्केट में अगर कहीं स्थिरता आई तो हो सकता है मैं लाइव वीडियो बना दूं, कई बार मैंने एक्सपायरी वाले दिन बनाई है, 100% प्रॉफिट हुआ है, तो 1 या 1.5 मिनट की लाइव वीडियो बनाऊंगा, वो चाहते हैं आप तो ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें, बेल आइकन पुश करने के बाद ऑल का ऑप्शन आता है, उसको पुश करेंगे तो आपको विद इन सेकंड में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इस बारे में जो है ना सचेत रहें, और कल एक्सपायरी वाले दिन मनी डबल करने की कोशिश करें, लेकिन लेवल पे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता मार्केट में। जैसे यस्टरडे किसी ने अगर स्टॉप लॉस यूज नहीं किया होगा तो उसका फंड जीरो हो गया होगा, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है। थैंक यू, कल आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो, और गणेश चतुर्थी की फिर दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी कल एक्सपायरी वाले दिन मनी डबल हो, लेकिन पूरा पैसा नहीं डालना, 25%, 30% डालना है, गुड लेवल हो तो। थैंक यू।